नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आज हम लोग आए हैं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में। दौसा डिस्ट्रिक्ट का एक सिकंदरा तहसील है। उस तहसील में गुर्जर आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों का यहाँ शहीद स्मारक स्थल है। तो आज हम आपको दिखाएंगे उन शहीदों की स्टैचू और उनका इतिहास। और यहाँ आज उनका 24 मई को श्रद्धांजलि सभा है। तो यहाँ आज एक बहुत शानदार आयोजन भी हो रहा है। तो दर्शकों, आज हम आपको दिखाते हैं गुर्जर आंदोलन के शहीदों से जुड़ी हुई उनकी गौरव गाथा। आइए। तो दर्शकों, अभी यहाँ जो गुर्जर आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं और हम आपको बारी बारी उन मूर्तियों के बारे में दिखाएंगे। आइए ज़रा। तो दर्शकों, आप हैं शहीद श्री नाथूलाल बैसला। ये भी गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए थे। दूसरी तस्वीर है श्री बलवीर सिंह चेची, ये भी गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए थे। दूसरी स्टैचू है सुरेश खटाना, इनकी भी यहाँ स्टैचू लगी हुई है। ये सभी लोग गुर्जर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। ये शहीद श्री सुरेश खटाना, ये भी राजस्थान से ही है। एक तस्वीर यहाँ लगी हुई है, ये रामोतार छावड़ी हैं, ये भी उसी आंदोलन में शहीद हुए थे। दर्शकों, ये सारी तस्वीरें जो लगी हुई हैं, ये उन्हीं लोगों की हैं। ये श्री बनय सिंह छावड़ी, ये भगलई गांव से हैं। इधर श्री सुमेर सिंह घुरैया, ये बिंदरवाड़ा गांव राजस्थान के रहने वाले हैं। इधर ये श्री राजेश कसाना, पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, ये भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं। इन्होंने भी गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए थे। इधर ये शहीद श्री हरि सिंह हरसाना, ये भी राजस्थान के ही हैं और ये शायद किसी सेना में रहे होंगे। एक ये भी स्टैचू गुर्जर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की हैं। ये भी रूप सिंह कसाना, ये भी दुबई गांव के हैं, दुबई गांव। ये भी किसी सेना में रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एयरफोर्स में ये रहे हैं। हरिमोहन चेची, पुत्र श्री बालूराम बांसड़ा, ये बांसड़ा गांव के रहने वाले हैं। ये मूर्ति है श्री हनुमान चेची, सन ऑफ श्री रामकिशन पटेल, मरियाड, ये भी राजस्थान के ही हैं। दर्शकों, एक ही स्टेचू ये है, ये श्री रमेश चंद पोसवाल हैं, गाँवड़ी गांव राजस्थान से। आप भी गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए हैं। ये शहीद राजा राम चेची, ये सिकंदरा के रहने वाले हैं। ये श्री मान सिंह बैसला, इनका गांव बच्ची का बास, राजस्थान के ही रहने वाले हैं। आप भी। दर्शकों, आपका नाम है बत्तूलाल कसाना, ये टोरडा गांव के रहने वाले हैं। आप हैं श्री धर्म सिंह कसाना, सिकंदरा बुर्जा गांव के रहने वाले हैं आप। दर्शकों, आप हैं रामकिशन कसाना, आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं। बाणे काबरोखेड़ा गांव है आपका। आप भी गुर्जर आंदोलन में ही शहीद हुए हैं। राम सिंह कसाना, श्री कानाराम गुर्जर, इनके फादर का नाम है, बुडली गांव है आपका। दर्शकों, आपका नाम है गोकुल राम कसाना, पुत्र स्वर्गीय श्री नानक राम पटेल, सिकंदरा के रहने वाले हैं आप भी। ये शहीद स्थल है नाथूराम छावड़ा, पुत्र रामदेव गुर्जर, साहूपाड़ा, आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं। आप हैं शहीद रामकरण डोई, पुत्र श्री हीरालाल पटेल, झींझण गांव है आपका। और आपका नाम तो यहाँ दबा हुआ है, ये है श्री कांजी लांगड़ी, ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं। आप हैं श्री नारायण चेची, रानी का बास, आपका राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये शहीदों की याद में यहाँ एक ज्योत प्रज्वलित की गई है, जो ज्योत यहाँ हमेशा जलती रहती है। और ये सारी मूर्तियाँ
नोएडा के एक व्यवसायी है जिनका नाम है अमित मावी। आप रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं। आपने इस शहीद स्थल का जीर्णोद्धार और ये सारी मूर्तियाँ यहाँ लगवाई हैं। ये बड़ा सराहनीय काम है कि जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं वो अपने आप में अलग हैं। तो दर्शकों, अभी हमने आपको यहाँ दिखाई जितने भी गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए लोगों की यहाँ स्टैचू हैं और इस सिकंदरा में ये स्थान है जो शहीद स्थल बनाया गया है। आज यहाँ एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। तो भी कुछ लोग यहाँ हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं। आइए जी, शुभ नाम आपका? मैं कन्हैयालाल छावड़ी साहब कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं दौसा जिले में कालोता गांव है मेरा। और देवनारायण बोर्ड का राजस्थान सरकार ने मुझे सदस्य बनाया अभी जो। और हमारे ये शहीद, आज जो शहीद दिवस है ये 24 मई का, तो ये हमारे जो आरक्षण का जो 2008 के अंदर जो ये मुहिम छेड़ी गई थी, उस मुहिम के अंदर हमारे ये 76 जगह से, लेकिन यहाँ सिकंदरा से 24 हमारे बुजुर्ग शहीद हुए थे जी। और उन शहीदों की याद के लिए आज हम ये प्रोग्राम रखा है इनका श्रद्धांजलि का, जिसमें मतलब 13 राज्यों के करीब मतलब हमारे समाज के और यहाँ आसपास के सर्व समाज के लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छा समाज का इनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम के लिए ये प्रोग्राम रखा है। जो ये आंदोलन हुआ था गुर्जरों का राजस्थान के अंदर 5% आरक्षण के लिए ये मांग थी जी, वो तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। हाँ, पूरी कर दी है। अभी कुछ कमियां हैं, कुछ हमारे ये जो शहीदों में करीब सबको उनके परिजनों को नौकरियां दे दी गई हैं, लेकिन 3 ऐसे शहीद हैं जिनकी बच्चों को अभी कोई टेक्निकल वजह से नौकरियां नहीं मिली हैं, जिनकी प्रक्रियाधीन है। तो मतलब इस आंदोलन में ये लोग शहीद हुए तो एक बार अपूर्ण क्षति है। नहीं, समाज को हमारे को बहुत वो है, लेकिन इससे हमारे समाज में बहुत जागृति आई है। और हमारे यहाँ जो कर्नल बैसला साहब थे, उनने ये जो आरक्षण के जो मेन मुखिया थे, उनने हमारी इस कौम को, सूत्री कौम को जगाया है और बहुत ही अच्छा मतलब समाज में मैसेज गया है। चलिए ठीक है जी। शुभ नाम आपका? साहब मेरा नाम रामेश्वर दड़गस है, बनियाना। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, जिलाध्यक्ष गुर्जर महासभा दौसा एंड देवनारायण बोर्ड का सदस्य हूँ राजस्थान सरकार का। और आज जो ये 24 मई को शहीद दिवस की श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, इसको बहुत ऐतिहासिक बनाना है। इसमें करीबन 1 लाख लोगों आने का प्लान है हमारा, जो हम लोगों ने 13 राज्यों में प्रचार किया है। और ये जो हमारे समाज के हीरो हैं सारे, आज हमारा समाज इनके पीछे, इन लोगों की वजह से इतना तरक्की कर गया इस 1 दशक के अंदर कि आज बहुत बुलंदियों पहुंच गया हमारा समाज। शिक्षा में बहुत आगे चला गया। शहीदों की वजह से हमको आज गुर्जर समाज को जो पहचान मिली है, इन शहीदों की वजह से मिली है साहब। बिल्कुल, जब कोई समाज अपने लिए जागृति पैदा करता है, उसके अंदर उसको कुछ बलिदान भी देने होते हैं, लेकिन बलिदान के बाद ही चेतना आती है। जी। तो आपका यहाँ क्या योगदान है? साहब मेरा यहाँ है, एक तो ये है कि आज जो जितनी भी मूर्तियाँ, इनके ऊपर जो छत डलेगी, पक्का निर्माण, उसका आज भूमि पूजन है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे छत। मैं इसको खुद निर्माण करवा रहा हूँ। ये जितनी मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं, इनके सबके ऊपर एक छत, RCC की छत। तो बड़ा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बधाई आपको जी। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार गुर्जर है और मैं शहीद परिजन हूँ। इस गुर्जर आरक्षण की 2008 में मेरे दादाजी शहीद हुए थे साहब जी। और मैं तो समाज के लोगों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि आज ये वीर शहीदों ने अपने प्राणों का न्योछावर दिया था, तो इनकी सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, सब लोग यहाँ पर इनके पुष्प चढ़ाएंगे जी। नहीं, बिल्कुल, ये तो अपने आप में बड़ी बात है ही, लेकिन समाज, गुर्जर समाज के अंदर जो चेतना आई है, बिल्कुल सर, ये जो कुर्बानी दी है तो उसका तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन समाज, गुर्जर समाज के जो लोग हैं जो इस शहीदों को जो सम्मान दे रहे हैं, तो इसको देखकर आपको क्या लगता है? बिल्कुल साहब, इनका सम्मान करना चाहिए। इन्होंने अपने प्राणों का जो न्योछावर दिया है, तो इनका सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए सर। इन्होंने अपने समाज के लिए कुर्बानी दी है, तो ये साहब भूलने वाली बात नहीं है। खुशी होती है कि समाज के लोग, बिल्कुल के लोग इतना, बिल्कुल सर। शुभ नाम आपका? मेरा देसराज डोई है। देसराज डोई
जी। तो साहब आपकी यहाँ क्या भूमिका है? हमारी भूमिका ये है कि हमारे जो प्रदेश के 13 राज्यों से गणमान्य लोग हैं, 3 महीने से हम जा के रूबरू मिल रहे हैं और उनको निमंत्रण दिया है। हमारी जो एक विरासत है अंग्रेजों के बाद में जो आंदोलन हुआ है वो एक धरातल की चीज़ है। जो गुर्जर आंदोलन पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान में भी, मतलब कई विदेशों में भी जाना जाता है कि गुर्जर आंदोलन एक ऐतिहासिक हो रहा है। तो उसी के संबंध में 2008 में इनकी याद में अमित ओम मावी जी उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जो हमारे समाज में सबसे बड़ा दानवीर है और धरातल पे वो उतर के ये कार्य संपन्न करवाया है। धन्यो ऐसे दानवीर को। और मैं बताना चाहूँगा सब कि मूर्ति लगने के बाद 14 वर्ष बाद में ये 15वीं पुण्यतिथि रखी है, जो एक विशाल रूप में श्रद्धांजलि दिवस 76 बलिदानियों का रखा गया है। और हमारे देश के सभी गणमान्य अतिथि सदा सुमन करने पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी जी, और एक इतिहास रचा जाएगा और लाखों की गैदरिंग होगी। इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ? इसमें साहब हमने न्योता तो सचिन पायलट साहब को भी दिया है, सचिन पायलट साहब का भी आने का है। और करतार सिंह बढ़ाना साहब हैं, वो पुष्प वर्षा करेंगे। और चौधरी शिवपाल जी हैं जो चंडीगढ़ से हैं जी, और मुखिया गुजर है साहब, अतुल प्रधान है, हमारे तमाम गणमान्य लोग। डिप्टी स्पीकर पंजाब आ रहा है और तमाम हम 13 राज्यों में पूरे हिंदुस्तान के गुजर हैं जो हमारे समाज के हैं, उन सभी अतिथियों को। शहीद स्थल में आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, जी आपकी क्या भूमिका है? आपके पास भी कोई दायित्व है यहाँ? मेरे पास मैं एक शहीद परिजन हूँ और एक इनके आस्था रखता हूँ। और उसमें मेरे पिताजी भी हैं, शहीद हुए हैं। अच्छा, आपके फादर भी शहीद हुए? बिल्कुल, मेरे फादर भी शहीद हुए हैं और समाज हित में इन्होंने भी बलिदान दिया है। और आज हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारा पूरा हिंदुस्तान इनको शहीदों को नमन करने आ रहा है और समाज को भी एक उत्साह है कि हमारे शहीदों को इस नेक बलिदान दिवस में हम अपनी भूमिका निभाएं और 2 पुष्प चढ़ाएं। ये हमारी। चलिए, बहुत बढ़िया। दर्शकों, यहाँ शहीद स्थल पर हवन का प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है। शहीदों की याद में यहाँ एक हवन का आयोजन किया गया है। तो अभी यहाँ स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। तो दर्शकों, अभी जो यहाँ शहीद जो लोग यहाँ हुए थे, उनके परिवार की कुछ महिलाएं भी यहाँ आई हुई हैं। तो अभी हम लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं शहीदों के बारे में कि जो शहीदों को यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, तो उनका क्या कहना है इसमें। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धौली गुजर। धौली गुजर। हाँ। आप भी शहीद परिवार से ही हैं? हाँ। तो आपके कौन शहीद हुए थे परिवार? मेरे भाई। आपके भाई शहीद हुए? हाँ। क्या नाम था भाई का? रामअवतार गुजर। रामअवतार गुजर। तो क्या उम्र रही होगी जब? ओके, 30-35 लगभग। 30 के लगभग। तो शादी शुदा थे या? हाँ, शादीशुदा थे। तो उनकी यहाँ मूर्ति लगी हुई है? हाँ। तो गांव आपका यहाँ आसपास में ही है कहीं? नहीं, खुरी दौसा पास। अच्छा, दौसा डिस्ट्रिक्ट में आपका गांव पड़ता है। तो यहाँ गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए थे जो, हाँ, उनकी यहाँ मूर्ति लगी हुई है। बहुत बढ़िया काम करा और बहुत शानदार यहाँ एक आयोजन हो हाँ, रहा बहुत है। बढ़िया काम तो करा। आप लोगों को कैसा यहाँ फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा है। आपके परिवार में से किसी को कुछ अनुदान या कुछ नौकरी वगैरह लगी है किसी? हाँ, लगी हुई। किसकी लगी है? हो जाएगी। अच्छा, आपकी भाभी जो है हाँ, उनकी नौकरी लगी हुई हाँ, है? लगी हुई। तो आप संतुष्ट हैं सरकार से और जो यहाँ काम उनके लिए हो रहा है उससे? नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए, ठीक है। तो दर्शकों, आज ये जो प्रोग्राम यहाँ सिकंदरा में हो रहा है गुर्जर शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए, तो यहाँ ये स्टेज प्रोग्राम है और यहाँ अभी कुछ देर बाद आयोजन होगा। ये स्टेज यहाँ लगाई गई है। तो एक बार मैं कहूँगा, एक बार ज़रा दिखाएं, इधर से दिखाओ पूरा इसको राउंड में। गुर्जर शहीद दिवस मेला यहाँ आज मनाया जा रहा है और गुर्जर शहीद श्रद्धांजलि बुधवार 24 मई 2023 का ये प्रोग्राम है। एक बार घुमाओ इसको, पूरा राउंड घुमाओ, सुनो, ऐसे घुमाओ पूरा इसको, दिखा दो एक बार चारों तरफ से। यहाँ अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा पंडाल, लोगों के आने की, लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, ये हमने आपको अभी पूरा जो गुर्जर शहीदों की श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन जहाँ हो रहा है, तो ये यहाँ स्टेज है और ये पूरा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज होगा। तो यहाँ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। जी, शुभ नाम आपका?
जी भाई जी, मेरा नाम ममता भाटी गुर्जर है। ममता भाटी गुजर, तो ममता जी आपकी क्या भूमिका है यहाँ? भाई अभी जैसे ये कार्यक्रम 3-4 महीने से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है जी। लगभग 8-9 राज्यों में जाकर के आमंत्रित करके आए हैं सभी समाज के वरिष्ठ गणमान्यों को। तो उसमें प्रचार करने में पूरा सहयोग किया इन भाइयों का। इस कार्यक्रम के आयोजक शहीद परिजन ही हैं और उनके साथ एज ए सहयोगी टीम के तौर पर आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। बड़ी दूर आके आप काम यहाँ कर रही हैं। बस भाई समाज के हित में, और ये तो एक ऐसा है कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने हमारी कौम को पूरे भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई है, उससे प्राणों के बलिदान से बड़ा तो कोई त्याग होता ही नहीं है। अगर 365 दिन में से हम अपने एक दिन के समय का दान भी इनके लिए ना कर पाए तो फिर हमारा जीना बेकार है। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आयोजन है और बड़ा अच्छा प्रयास है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा चपराना है और मैं मेरठ गंगानगर से यहाँ पहुँची हूँ। ममता बहन जी के आह्वान पे मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं अपने गुजर धन सिंह कोतवाल जी वंशज हैं वो मेरे, मैं उसी परिवार से बिलोंग करती हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे परिवार से और ऐसे गांव से जन्मी हूँ जिन्होंने क्रांति धरा की और क्रांति की शुरुआत मेरठ से की थी धन सिंह कोतवाल जी ने। तो आज हम यहाँ शहीद स्थल पर इसलिए पधारे हैं भैया, समाज को, पूरे समाज को आह्वान करना चाहते हैं। हम एक साथ एक बैनर के तले देखना चाहते हैं कि सब जात बिरादरी या राजनीतिक सब चीज़ें छोड़कर एक अपने समाज के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, हम उनके लिए समय निकाल करके और उनके यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पूरे समाज को एक साथ देखना चाहते हैं और सभी से आह्वान करती हूँ कि पूरा समाज एक साथ आए, सत्ता बिरादरी सब कुछ छोड़ के इन शहीदों के लिए इकट्ठा हों और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपनी एकता का परिचय दें कि हम गुजर समाज से हैं। जी, शुभ नाम आपका? मैं राजकुमार प्रधान हापुड़ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। थोड़ा आगे आ जाइए। जी, हापुड़ के रहने वाले हैं। हाँ। कौन सा गांव है आपका? औरंगाबाद। औरंगाबाद। जी जी। तो आप यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हैं? हाँ, मैं श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ। यहाँ कोई भूमिका निभा रहे हैं आप भी? ऐसा है, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। देश प्रेम भी मेरे अंदर काफी है, बिरादरी प्रेम भी मेरे अंदर काफी है और मैं इस गुजर बिरादरी से हूँ जिन्होंने इस देश को आजाद करने में सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया था। इसलिए मैं गौरव करता हूँ इस बिरादरी पे। और जो मेरे भाई शहीद हुए हैं उनकी इस विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारत को कि ऐसा बलिदान, जिनमें ऐसे संस्कार हों, समाज के लिए, बिरादरी के लिए जिन्होंने इतना बहुत कुछ किया है, ये कभी बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता है। और मैं आह्वान करता हूं अपने समस्त गुजरों को हर चीज से ऊपर उठ के अपनी एकता के लिए, इस देश के प्रेम के लिए, संघर्ष के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो हमारे इन भाइयों का बलिदान हुआ है ये कभी व्यर्थ ना जाए। मैं इस अखंडता और एकता के लिए सब आह्वान करता हूँ। जी, शुभ नाम आपका? मैं महावीर सिंह फौजी, यहीं जयपुर राजस्थान से ही हूँ। जयपुर राजस्थान से हैं। जी, हम चाहते हैं कि समाज हमारा बड़ा गरीब और बड़े उस तरह का है। इन शहीद अभी गरीब है आप? अरे बहुत गरीब है, अभी भी बहुत पिछड़ा है। आप जाएंगे क्षेत्र में, दूध से गुजारा कर रहे हैं, उनके पास पैसा दिखता नहीं है। ये तो यहाँ रोड पर इस पर आपको कुछ घर दिख जाते हैं, इसलिए आप कह रहे हो कि गरीब है गुजर। गुजर की गरीबी अभी देखी नहीं है। मेरा निवेदन ये है, निस्वार्थ, जिनको कोई तनख्वाह नहीं, जिनको ये पता नहीं था कि हमारे पीछे हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, जिन्होंने निस्वार्थ समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनसा बड़ा कोई समाज में नहीं है। एक दिन निकाल के उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। समाज एक जगह है। हम नेताओं से ये आह्वान करना चाहते हैं, इस शहीद स्थल पर आकर और एक जाजम के नीचे बैठ के वो संदेश दें और श्रद्धांजलि दें। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो यहाँ शहीद हुए हैं जी गुजर आंदोलन, जी, उनके परिवारों के बारे में आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं परिवार। उन लोगों को यहाँ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली? हाँ, सरकार की उस टाइम सरकार की तरफ से उनको नौकरी भी मिली है और मुआवजा जो उस टाइम जो दिया गया था 5 लाख, जो कुछ नहीं है वो तो आज करोड़ दिए जा रहे हैं और हमारे लोगों को 5-5 लाख पर ही हमें समेट दिया है। लेकिन जो भी मिला वो उस टाइम को देखते हुए ठीक है। और कैसे वो अपने बच्चों के, एक आदमी के रोजगार से 5 बच्चों का पेट पालन, बच्चियों की शादी, प्रॉब्लम बहुत है उनकी,
उनसे एक नौकरी लगने से उनकी गरीबी दूर नहीं हुई है। उन्होंने समाज के लिए जो त्याग किया है, उस परिवार ने जो किया है, हम तो कहते हैं आज वो परिवार यहाँ खड़ा है और वो परिवार श्रद्धांजलि सभा में पूर्ण रूप से अपना काम कर रहा है। तो आप क्या आह्वान करना चाहते हैं सरकार से, समाज के लोगों से? सरकार से ये करना चाहते हैं कि भाई जो निस्वार्थ लोगों पर गोलियां चली, उनकी तो जांच होनी चाहिए, किस प्रकार कैसे गोली चली, आज तक कहीं किसी ने नहीं रखा। मतलब इतना लंबा समय हो गया जी, 15 साल के आसपास जी, तो उनकी कोई जांच के इंक्वायरी या कुछ इस तरीके का कुछ कोई जांच नहीं हुई भाई। गोली चलने का कोई जांच नहीं हुआ, सिर्फ मुआवजा दे दिया और नौकरी दे दी, संतुष्टि दे दी बस। बड़ी जांच। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कामेश नागर है और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जेपी नगर अमरोहा से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ पर जो वीर शहीद 76 लोगों ने जो अपनी जान को न्यौछावर किया है, मैं उनको सुमन श्रद्धा से अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उनको कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ, ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने समाज के लिए एक अग्रिम कदम बढ़ाया और अपनी जान को बिना किसी सोच समझ के गंवा दिया। मैं उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश से उपस्थित हुआ हूँ और बार बार उनको कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दर्शकों, यहाँ अभी कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए।